अर्थी को कंधा देना ये काम इतना सरल नहीं जितना दिखता है। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य का साक्षात्कार है। जब किसी अपने को चार कंधों पर उठाया जाता है तब दिल में ऐसा तूफान उठता है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। उस क्षण में मनुष्य अपने भीतर के सबसे संवेदनशील हिस्से से परिचित होता है। अर्थी का भार केवल शरीर का नहीं होता, वह भार होता है यादों का, वह भार होता है अपनापन का, वह भार होता है बीते हुए पलों का। अर्थी को कंधा देते हुए एहसास होता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। आज जो हमारे साथ है कल वही राख बन जाता है। जिंदगी कहती है जिसे तुम खोने के डर से जी ही नहीं पाते थे, एक दिन वह खुद जिंदगी से दूर हो जाता है। इसलिए जीते जागते रिश्तों को पूरी मोहब्बत देना सीखो। अर्थी को कंधा देने वाले के साथ पहला परिवर्तन होता है, उसका अहंकार गिर जाता है। जो मनुष्य सोचता था कि वो बहुत बड़ा है, जीवन की हर चीज उस पर निर्भर है, वह उस क्षण जान जाता है अंत में सब बराबर होते हैं। अर्थी के सामने न कोई अमीर होता है न गरीब, न कोई ताकतवर न कमजोर, न कोई राजा न आम इंसान। सबका सफर एक सा है, मिट्टी से आए और मिट्टी में ही जाने वाले। यही कारण है कि अर्थी को छूने वाला मनुष्य भीतर से बदलने लगता है, उसके विचार अधिक परिपक्व होने लगते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना छोड़ देता है, किसी पर द्वेष रखना उसे भारी लगने लगता है, वह क्षमा करना सीख जाता है। जिंदगी कहती है मौत आंखों से जब पर्दा उठाती है तब जिंदगी का असली चेहरा दिखता है। अर्थी उठाते समय मनुष्य ये गहराई से महसूस करता है कि उसके भी कंधे एक दिन किसी का सहारा बनेंगे और एक दिन उसकी अपनी अर्थी भी इन्हीं कंधों पर जाएगी। ये एहसास व्यक्ति को विनम्र बना देता है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है, दया बढ़ती है, कठोरता कम होती है। ये बदलाव किसी किताब से नहीं आता, ये केवल अनुभव की आग में तपकर आता है। कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं अर्थी को कंधा देने वाला अपने साथ कुछ छोड़कर आता है और कुछ नया लेकर लौटता है। वह छोड़ आता है अहंकार, अव्यर्थ विवाद, मन की गर्मी और झूठी उम्मीदें, वह लेकर लौटता है सच्चाई, समझ, धैर्य और रिश्तों की कीमत। जिंदगी कहती है जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है तब जीवन की हर गलतफहमी टूट जाती है। एक और गहरी बात, अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति उस क्षण अपने भीतर मृत्यु को महसूस करता है। वह यह जान जाता है कि शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे समय आने पर उतार दिया जाएगा। इस एहसास से उसका मन आध्यात्मिक होने लगता है, दुनिया को पकड़कर बैठने की आदत छूटने लगती है। वह वस्तुएं नहीं भावनाएं इकट्ठी करने लगता है। अर्थी के दौरान उठाया एक एक कदम जीवन की दिशा बदल देता है। जो लोग पहले केवल धन दौलत के पीछे भाग रहे हों अब रिश्तों को संभालने लगते हैं। पहले समय को हल्के में लेने वाले लोग अचानक समय का महत्व समझ जाते हैं।
जिंदगी कहती है अर्थी जीवन का आखिरी पाठ नहीं बल्कि नए अध्याय की भूमिका है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि अर्थी देने के बाद उनके विचारों में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाता है, परिवार के प्रति लगाव बढ़ जाता है, कामों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मन और हृदय अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये परिवर्तन डर का नहीं, समझ का होता है। जैसे मनुष्य रातों रात परिपक्व हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि अर्थी देने के बाद घर में अचानक सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति वापस लौटता है वह पहले जैसा नहीं होता, वह अपने अस्तित्व को गहराई से समझ चुका होता है। जिंदगी कहती है जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन से प्यार करना सीख जाता है। अर्थी का दृश्य मनुष्य को यह भी बताता है रिश्ते यदि टूट जाएं तो दर्द होता है, पर अगर रिश्तों को निभाया ना जाए तो उससे बड़ा कोई पछतावा नहीं। इसलिए लौटकर आने वाला व्यक्ति बात करने की कोशिश करता है, मन मुटाव मिटाता है, अपनों को गले लगाता है और सबसे जरूरी पल को जीना सीख जाता है। अर्थी को कंधा देने वाला मनुष्य बोलने से ज्यादा सुनने लगता है, आंखों से ज्यादा दिल से समझने लगता है। उसके मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है, कल यदि मैं चला जाऊं तो क्या लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे या पछतावा करेंगे कि मुझे समझ ना पाए। जिंदगी कहती है मृत्यु आपका नाम नहीं लेती, वह केवल समय देखती है। अर्थी के दौरान महसूस होने वाला दर्द शरीर का नहीं होता, आत्मा का होता है। एक संबंध का अंत, एक अध्याय का अंत, एक आवाज का अंत, और इस अंत के साथ मन पर लिखा एक वाक्य, जो आज है उसे खोने से पहले संभालो, आगे बढ़ते हैं। अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति जब वापस लौटता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन बदल चुकी होती है। वही सड़क, वही आंगन, वही घर, लेकिन देखने वाला मन अब वैसा नहीं होता। दुनिया वही है पर नजर नहीं हो जाती है। यह बदलाव धीरे धीरे जीवन की हर दिशा में दिखाई देने लगता है। वह पहले पैसे के लिए जीता था, अब रिश्तों के लिए जीता है। पहले सफलता के पीछे भागता था, अब संतुष्टि तलाशता है। पहले शिकायतें करता था, अब शुक्र करता है। उस क्षण उसे ये समझ आ जाता है कि जिसे खो दिया उसे कोई वापस नहीं ला सकता, और जो बचे हैं उन्हें खोने से पहले प्यार दे देना चाहिए। जिंदगी कहती है जिसे तुम रोज देखते हो वही सबसे ज्यादा अनमोल होता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, अर्थी के बाद लौटने वाला व्यक्ति कुछ दिन तक चुपचाप रहता है। वह कम बोलता है, ज्यादा सोचता है। वह भीड़ में रहकर भी भीतर की दुनिया में खो जाता है, क्योंकि वह अभी अभी जीवन के सबसे गहरे सत्य से होकर आया है। कई बार इसी परिवर्तन से जीवन बेहतर हो जाता है। घर में प्यार बढ़ता है, क्रोध घटता है, झगड़े मिट जाते हैं, मन की सफाई हो जाती है। अर्थी का कंधा देना आत्मा को हल्का कर देता है। किसी अन्न देखे बोझ से मुक्ति मिलती है। कभी कभी जो भाग्य अटका हो वह भी आगे बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं अर्थी देने से पाप कटते हैं। ये पाप का सवाल नहीं, ये समझ का सवाल है। जब समझ बढ़ती है कर्म सुधरते हैं, जब कर्म सुधरते हैं भाग्य सुधरता है।
जिंदगी कहती है अंधेरा हटाने से पहले मन में रोशनी जलानी होती है। एक बड़ा रहस्य और अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति मृत आत्मा के आखिरी कर्तव्य में भागीदार बनता है। उसकी आत्मा उस व्यक्ति को धन्यवाद देती है, आशीर्वाद देती है, उसकी दुआएं साथ चलती हैं। इसलिए कहा जाता है जिसने किसी को अंतिम यात्रा में सहारा दिया उसकी अपनी यात्रा सुरक्षित रहती है। धर्म कहता है उसके हाथों में पुण्य लिख दिया जाता है। विज्ञान कहता है उसके मन में मानवता लिख दी जाती है। और दिल कहता है उसके जीवन में संवेदना लिख दी जाती है। अर्थी के रास्ते पर उठाया गया हर कदम मनुष्य को ईश्वर के एक कदम और करीब ले जाता है। जिंदगी कहती है जो मृत्यु को कंधा देता है वह जीवन को दिल से लगा लेता है। कई परिवारों में यह भी देखा जाता है कि अर्थी देने वाला व्यक्ति अचानक बहुत शांत और सकारात्मक हो जाता है। वह दूसरों को सलाह देता है, समझाता है, संबल बनता है, क्योंकि उसने जीवन का सच बहुत करीब से देख लिया है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो चमत्कार की तरह दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर चुपचाप सब बदल देते हैं। अर्थी उसी परिवर्तन का दूसरा नाम है। कभी कभी यही अनुभव उसे गलत आदतों से दूर कर देता है। शराब, गुस्सा, बुरी संगति सब धीरे धीरे छूट जाती है, क्योंकि वह जान चुका होता है कल किसका क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो आज ही अपनी जिंदगी को साफ कर लेना चाहिए। जिंदगी कहती है कल से पहले आज को बदल लो। कभी कभी अर्थी को कंधा देने के बाद ही मनुष्य अपने जीवन की दिशा तय करता है। कोई सेवा का मार्ग चुन लेता है, कोई बच्चों की खातिर जिम्मेदार बन जाता है, कोई बूढ़े माँ बाप की देखभाल को सबसे बड़ा धर्म मान लेता है। ये बदलाव किसी मजबूरी का नहीं, दिल की जागृति का होता है, क्योंकि उस दिन वो पहली बार महसूस करता है जिन्हें हम हमेशा के लिए मान लेते हैं वे सब अस्थाई हैं। इसीलिए मनुष्य लौट कर आता है बदला हुआ, गहरा हुआ, तजुर्बेकार और अधिक संवेदनशील। जिंदगी कहती है जिस पल दिल टूटे समझ बढ़े। अर्थी को कंधा देने वाला यह भी समझ जाता है कि कोई तुम्हें रोते हुए याद रखे तो तुमने जीवन जिया है, और कोई हंसते हुए भूल जाए तो तुमने जीवन खो दिया है। इसलिए वह उन लोगों को अपनाना शुरू कर देता है जो उसके अपने हैं, जो उसके जीवन में मायने रखते हैं। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जिन्हें पहले समय नहीं देता था उन्हें अब सबसे ज्यादा समय देता है। किसी विदा ने उसकी सोच को जन्म दे दिया है, किसी अंत ने उसके जीवन में नई शुरुआत खोल दी है। जिंदगी कहती है मौत जिंदगी की दुश्मन नहीं, उसकी सबसे बड़ी शिक्षक है। अर्थी को कंधा देते हुए देखते हैं। दिन उजाला होता भी है और मन अंधेरा भी। एक ही पल में हंसी की यादें और आंसू का दर्द, जीवन भी हाथ में और मृत्यु भी कंधे पर इसी बीच जन्म लेती है। समझ, परिपक्वता और इंसानियत, ये अनुभव मनुष्य को दूसरों के लिए जीना सिखाता है, अपनों से मोहब्बत करना सिखाता है, बात करने की जगह सुनने का महत्व सिखाता है।
वह अब हर दिन की कीमत समझता है, हर व्यक्ति को अपना मानने लगता है, हर पल को जीना सीख जाता है। जिंदगी कहती है जिसने विदाई को देखा उसी ने मुलाकात की अहमियत सीखी। निष्कर्ष यही अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा को हिला देने वाला सच्चा ज्ञान है। जो इसे जी पाता है वह दूसरों को भी जीना सिखाता है, वह खुद रोता है पर दुनिया को मुस्कुराना सिखाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है अंत का स्वाद जिसने चख लिया उसके लिए हर शुरुआत खूबसूरत हो जाती है। जिंदगी कहती है जीते रहो, महकते रहो, क्योंकि कल कोई अर्थी उठेगी और तुम याद आओगे